हेलो यूरियन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर मैं सबसे पहले आज आपसे कहूं लैम्बोर्गिनी, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? ज़्यादा मत सोचिए, मैं ही बता देता हूं। एक 2 डोर सुपर कार जिसकी ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ही जीरो है, ना के बराबर। Hurricane Evo RWD। और यही एक चीज़ है जिसकी वजह से लैम्बोर्गिनी फेमस है, अदरवाइज इसका और कोई मीनिंग नहीं है। और 2012 में जब सबसे पहले लैम्बोर्गिनी ने अनाउंस किया कि वो एक सुपर कार लेकर आ रहे हैं, तब पूरा का पूरा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री था वो शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उस टाइम पर फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसे सुपर कार्स बनाने वाली कंपनियां केवल एक सिडान सुपर कार बनाती थी, कोई भी एसयूवी नहीं बनाती थी। और लैम्बोर्गिनी की तरफ से ये बहुत ही बड़ा मूव था। लैम्बोर्गिनी के लिए भी ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मूव था, लेकिन उनका ये अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था जो उन्होंने एसयूवी बनाने का लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम लैम्बोर्गिनी कंपनी के ऊपर बात नहीं करेंगे, उनके बेस्ट प्रोडक्ट उरुस के ऊपर बात करेंगे और कैसे उरुस के आते ही मार्केट में आग लग गई। और भी सुपर कार कंपनियां जैसे ऑस्टन मार्टिन हो गई, फैंटम हो गई, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया कि क्यों ना एसयूवी बनाया जाए। अगर हम उरुस के लॉन्च होने के 3 साल पहले का डाटा देखें तो एनुअल रिटर्न और ग्लोबल सेल इनकी बढ़ तो रही थी, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं बढ़ रही थी। और इनका जो रेवेन्यू था उसमें भी ज़्यादा कुछ हाई रिटर्न शो नहीं हो रहे थे। और कंपनी का ग्रोथ भी बहुत ही स्लो हो रहा था, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इस ग्राफ में 2015 से 2017 तक का आप डेटा देख सकते हैं कि कैसे 2015 में जो रेवेन्यू इनका 85 बिलियन डॉलर था, वही 2017 में केवल 9.8 बिलियन डॉलर हो पाया। लैम्बोर्गिनी ने काफ़ी मेहनत की उरुस को लॉन्च करने में। उन्होंने इसका डिज़ाइन, इसकी रगेडनेस, इसका मॉडल और इसकी डिज़ाइन पे ज़्यादा ध्यान दिया और इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक एसयूवी का लुक देना चाहा। और लैम्बोर्गिनी का कहना था कि ये केवल लुक्स के लिए एसयूवी नहीं होगी, ये होगी एक रगेडनेस और काफ़ी अच्छी एसयूवी होगी जिसका इंजन, जिसका डिज़ाइन देखकर हर कोई दंग हो जाएगा। और जब लैम्बोर्गिनी लॉन्च होती है मार्केट में, ये बहुत ही फास्ट होती है, रगेड होती है और देखने में बहुत ही गॉर्जियस होती है। मोर इंपॉर्टेंटली ये बहुत ही चीपेस्ट होती है। ये लैम्बोर्गिनी के और सभी कारों से चीपेस्ट होती है, जिसको कोई भी बाय कर सकता था। अगर हम इसको लैम्बोर्गिनी की और कारों से कंपेयर करें तो ये बहुत ही सस्ती है, जैसे एवेंटाडोर जो $400,000 की है और हुराकन जो $250,000 की है। वहीं पर उरुस जो है वो एवेंटाडोर के हाफ प्राइस की है, यानी कि अगर एवेंटाडोर $400,000 की है तो उरुस केवल $200,000 की है। और अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो एवेंटाडोर जहां 3 करोड़ 24 लाख की है, वहीं पर उरुस केवल 1 करोड़ 64 लाख की है। और ये गाड़ी लॉन्च होते ही एक इंस्टेंट हिट हो जाती है। और जब ये गाड़ी लॉन्च होती है तो केवल अपने पहले साल में ही ये लैम्बोर्गिनी के रिवेन्यू को 52% इंक्रीज कर देती है और वहीं इसके सेल्स फिगर को 50% इंक्रीज कर देती है। तो इस साल लैम्बोर्गिनी 8,405 यूनिट सेल करती है और रिकॉर्ड बनाती है $2.05 बिलियन रिवेन्यू का, जिसमें से $10 मिलियन प्रॉफिट होता है। और 8,405 यूनिट्स जो लैम्बोर्गिनी सेल करता है 2021 में, उसमें से 5,021 कारें केवल उरुस होती हैं। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, 8,405 में से 60% जो है वो उरुस सेल होती हैं और हुराकन 32% और एवेंटाडोर ओनली 8%। और जो इसका मेजर रीजन है इसकी ग्रोथ सेल का, वो है इसका एशिया में सेल, स्पेशली इन चाइना, क्योंकि एशिया में ये बहुत ही अफोर्डेबल है और 4 व्हील ड्राइव एक स्पोर्ट्स कार है, ऊपर से एसयूवी है। इसके लुक्स, इसके डिज़ाइन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे और एशिया में बहुत ही ज़्यादा पसंद होने लगी ये कार। और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में उरुस 69 कार्स यूनिट सेल हुई हैं। और अगर हम टोटल अगर लैम्बोर्गिनी ने कितनी गाड़ियां अब तक 2007 से कितनी गाड़ियां अगर बेची हैं तो टोटल 400 कार्स लैम्बोर्गिनी ने इंडिया में बेची हैं और 2021 में ही केवल 69 कार्स यूनिट
उरुस की थी। और इसकी ग्रोथ के देखते हुए बहुत सी कंपनियों ने, बहुत सी सुपर कार मेकिंग कंपनियों ने जैसे एस्टन मार्टिन, बेंटले, रोल्स रॉयल, कलिनन, एस्टन मार्टिन ने BDX निकाला, बेंटले ने, ऐसी बहुत सारी कंपनियों ने अपने सुपर कार्स में SUV लाना शुरू कर दिया। तो इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाना। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।